तो दंगल में आज सवाल होगा कि क्या सनातन महाकुंभ से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होगा? क्या भगवा एक हिंद का नारा राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है? राबड़ी का ताजिए को सलाम करना अल्पसंख्यक वोटरों पर क्या नजर है? क्या बिहार में एनडीए आरजेडी राजनीति की एक नई जमीन तैयार कर रही है? क्या धर्म का मुद्दा उठने से बिहार के असली मुद्दे गुम हो जाएंगे? ये तमाम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से तारुफ कराएं आपका। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुप्रिया जी एक प्रवक्ता जेडीयू की, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के, आदिल हसन जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करती हूं मैं, और मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि भगवाए हिंद लाने की जो बात हो रही है वो लाना चाहिए क्या? देखिए अर्पिता जी, शरीयत की गूंज जब राजनीतिक हलकों में सुनाई देने लगे ना, तो फिर भगवाए हिंद भी सुनने में क्या कान में दिक्कत क्यों होती है? खुलेआम गांधी मैदान में एक इस्लामिक संगठन की बैठक को एड्रेस करते हुए एक संसद से पास किया हुआ कानून, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका, राष्ट्रपति से साइन हो चुका, उसको उठा के कूड़े के ढेर में फेंकने की बात करते हैं। बाबा साहब के तस्वीर को पैरों पे रखते हैं, उसके बाद उसको कूड़े के ढेर में अपने ऑफिस में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद फिर बात करते हैं संविधान से चलेगा बिहार। ये दो मुही बातें नहीं चलेगी। शरीयत की गूंज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको देखिए वही शरीयत के राह में चल रहा है, चाहे वक्त सर, है ये तो दो है। मुही बात फिर क्या बीजेपी भी कर रही है? एक तरफ आप बीजेपी, संविधान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन जाना चाहिए, भगवाए हिंद में आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र की तो मैंने नाम ही नहीं लिया। भगवाए हिंद का क्या मतलब है? मैंने कहा कि जब जब शरीयत की गूंज राजनीतिक हलकों में होगी तो धर्म गुरु अगर कहते हैं भगवाए हिंद, कथावाचक अगर भगवाए हिंद कहते हैं और राजनेता कुछ कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आप मौलवी से क्या उम्मीद करेंगी? मौलवी क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात नहीं करेगा? आप प्रीस्ट से, रोम पोप से क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो कैथोलिक नेशन बनाने की बात नहीं करेगा? और हिंदू धर्म गुरु अगर भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये दो मुही बातें अजय होती हैं। आलोक जी, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने जिसका उदाहरण दे दिया मुझे पता था आप वही उदाहरण देंगे। इमारत शरिया का जिक्र आप कर रहे हैं, जहां पर तेजस्वी साहब गए थे। आपका कहना है कि वो जाते हैं तो वहां शरीयत की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने खुद शरीयत का जिक्र तो किया नहीं। रही बात, आप जब यहाँ कह रहे हैं कि ये धर्म सभा जिसमें धर्मगुरु लोग थे, तो यहाँ अश्विनी चौबे क्या कर रहे थे? यानी अगर किसी के रहने से ही वो बात साबित हो जाती है, जब तेजस्वी के लिए साबित हो जाती है, तो बीजेपी के लिए क्यों नहीं? रहने और करने और बोलने में, तीनों में बहुत फर्क है। बोलने और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी के नेता जो भी हैं, वो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, बनने का, संविधान में संशोधन करने की बात किसी ने नहीं कही। हम तो दिल से मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। और कौन नहीं मानता यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र है, और जो नहीं मानता है उसका दुर्भाग्य है। और इसीलिए सब कोई कुशलता से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हिंदू बहुलता में है। अगर हिंदू बहुलता नहीं होता तो कब का इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता? आप देखिए ना, भारत से टूटा पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र। बांग्लादेश अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र। यमन, जिसको एक समय में हम पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते थे, यमन टूटा, इस्लामिक राष्ट्र। हर जगह पारसियों को मार के भगाया गया ईरान से, इस्लामिक राष्ट्र। इस्लामिक राष्ट्र की तो कहानी लिखी हुई है। और भारत का भौगोलिक स्थिति आप देखिए तो एक नेपाल को, श्रीलंका को छोड़ दीजिए तो हम इस्लामिक राष्ट्र से घिरे हुए हैं। इसमें अगर एक भारत में और नेपाल में अगर हिंदू राष्ट्र की बात अगर धर्मगुरु कह रहे हैं, उसमें दिक्कत क्यों भाई? हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो बहुत अच्छा, हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं बहुत अच्छा, हम अलग अलग देवताओं की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं बहुत अच्छा। लेकिन इसी धरती पर 500 वर्ष लग गए संघर्ष करने में, प्रभु राम की धरती पर प्रभु राम का मंदिर बनाने पे। ये क्यों हुआ? ये सब कुछ बौद्धिक प्रश्न है, जो बौद्धिक विचार वाले हैं सोचे इस चीज को। और अगर गुरु रामभद्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो अपने धर्म के प्रति अगर जागरूकता और आसक्ता फैलाने के लिए बात कह रहे हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव के बाद बिहार में पद यात्रा करूंगा। तो इसको आप राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखेंगी, चुनाव के हिसाब से कैसे देखेंगी? लेकिन हाँ, राबड़ी देवी अगर मुहर्रम में बिल्कुल शीश नवाती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं, तो इसको आप क्या कहेंगी? ये धर्मनिरपेक्षता है? ऐसी धर्मनिरपेक्षता अपने पास रखिए। नवल जी, राबड़ी का ताजिया को सलाम करना क्या अल्पसंख्यक वोटरों पर नजर है? देखिए, भारत में सारे धर्मों को बराबर का जगह मिला है,
और सभी धर्म स्थान पर जाना हम अपने कर्तव्य समझते हैं, संविधान के प्रति संवेदना समझते हैं। हम सिर्फ वहीं पे नहीं, हम गिरजाघर में भी जाएंगे, हम बुद्धिस्ट मॉन्क के पास भी जाएंगे, हम जैनिज्म में भी जाएंगे, हम सिखिस्तान में भी जाएंगे। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब एक हैं और इस तरह का भारतीय संविधान जगह देता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई उसमें है कि आप कहते हैं कि हम धर्म के प्रचारक हैं और बिहार में आकर और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जातिवाद का बात कर रहे हैं, आप चारा घोटाला का बात कर रहे हैं, आप इन तमाम राजनीतिक बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह के धर्मगुरु हैं? हम क्यों आपको माने? जिस धर्मगुरु को ये मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म में जाति में बटी हुई समाज है, और अम्बेडकर जी ने संविधान देते समय बोला कि हिंदू के नाम पे एक कहने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं कि उसी में अनेक जातियां हैं, और जातियां सिर्फ विभाजन नहीं है, जातियों के आधार पे ऊंच और नीच है। एक दलित है और एक अगड़ा है और एक पिछड़ा है और एक अति पिछड़ा है। आप तमाम तरह के भेदभाव में और उस गैर बराबरी से इस समाज को बहुत घाटा हुआ है, सदियों से घाटा हुआ है। आपने जो सामाजिक घोटाले किए हैं, जो धार्मिक घोटाले किए हैं, उसके आधार पे समाज को आपने नष्ट करने का प्रयास किया। उसको संविधान पहली बार 1947 के बाद 50 के बाद जब आया, तो उसके बाद समाज में एक तरह का समता मूलक बराबरी लाने का कोशिश कर रहा है। तो जब हम लोग सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने की बात करते हैं तो आप कहते हो कि जातिवादी है। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप कहते हो कि जातिवादी है। जब आपको लगता है कि मेरा वोट खत्म हो रहा है और मेरी पोल खुल रही है, तो आप जातीय जनगणना की बात करते हैं। और यहाँ पर धर्मगुरु भी जातीय जनगणना की बात करें, कहते कि नहीं मैं उसका समर्थक नहीं होता, बोले कि बीजेपी गलत काम कर रही है। इस तरह का ढोंग और पाखंड से की जो बात करेगा उसका हम खिलाफत करते हैं। हम मानते हैं कि धर्म हमारी निजी आस्था है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म आस्था को यहाँ पर बराबरी का जगह है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी बराबरी का दर्जा देती है, तो ऐसा क्यों है कि इमारत शरिया में तेजस्वी पहुंचते हैं? ऐसा क्यों है कि ताजिया के सामने शीश नवाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज ये सभा जो चल रही थी, जहां पर हिंदुओं को एक करने की बात हो रही थी, वहां पर क्यों कितने आरजेडी के नेता पहुंच गए? आप कह रहे हैं सबको समान ले रहे हैं ना, वो मैं समानता देखना चाहती हूँ, कहाँ है वो समानता? नहीं, वो समानता इसलिए नहीं है कि आप अगर सुनेंगे दोनों धर्मगुरुओं को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहां पर हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। जो धर्मगुरु ये बोलता है चारा घोटाला का नाम लेता है और लालू जी दोनों धर्मगुरुओं से बोलता है, आपने सुना था वहां पर एक सेकंड इमारत शरिया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि वहां के जो धर्मगुरु हैं, यानी जो मौलाना साहब वहां जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो शरीयत लाने की बात कर रहे हैं, यानी वो सही कह रहे हैं। यहाँ अगर चारा घोटाले का जिक्र कर देते जो हुआ है उसमें आप कह रहे हैं वो गलत कर दिया, वो गलत कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। अगर वो सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है उसकी निंदा वो कर रहे हैं। आपको यहाँ कहां से लग रहा है कि वो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं? ये दो तरफा बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं वो धर्मगुरु सही कह रहे हैं, ये चारा घोटाले का जिक्र कर दे रहे हैं, तो ये धर्मगुरु गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि चारा घोटाला का बात करो, लेकिन पंडित जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लो, उसके बेटा नीतीश मिश्रा का भी नाम लो। चारा घोटाले का जनक जगन्नाथ मिश्रा था। ये बोलने में इतनी सी बात पर सर, इतनी सी बात पर जो सच्चाई है उसमें आप धर्मगुरुओं की सही और गलत पर बात कर रहे हैं। आप इमारत शरिया में जो कहा गया, शरीयत लाने की जो बात कही गई, संविधान से ऊपर शरीयत बताया गया, वो ठीक लग रहा है आपको? आप उसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ बैठ के? नहीं सर, नहीं, हम जिस बात पे हमने अपने विचार रखा उस पे कायम है। वक्त बहुत पे हमने विचार रखा, हम कायम है। जो बात हम कर रहे हैं, आप धर्मगुरुओं का जिक्र, एक सेकंड नवल जी, अभी आपने कहा धर्मगुरुओं की बात की, दोनों धर्मगुरुओं को सुन लो। इधर वाला धर्मगुरु यानी जो हिंदू जो सभा चल रही थी उसमें वो कह रहे हैं चारा घोटाले का जिक्र, उधर जो धर्मगुरु कह रहे हैं शरीयत लाने की बात, आप कह रहे हैं शरीयत ठीक है, चारा घोटाले का जिक्र कर दिया गलत है, यही है? नहीं, आप ये बात आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि धर्मगुरु को हम इसलिए नहीं मानेंगे कि धर्मगुरु जो बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। हिंदू में जातिवाद किसने लाया? तेजस्वी नहीं मानते थे धर्मगुरुओं को, इसलिए वो गए इमारत शरिया में। आप कह रहे हैं धर्मगुरु नहीं मानने चाहिए, फिर इमारत शरिया में क्यों गए थे तेजस्वी? वो नहीं मानते थे इसलिए गए थे। मैं कहता हूं कि धर्मगुरु जो बोलेगा, अरे आप क्यों नहीं समझती हैं? मैं हिंदू हूं और कोई धर्मगुरु आता हमें कहता है कि हिंदू में जाति नहीं है, सरासर झूठ बोलता है। जो शरीयत कह रहा है सर, आप हिंदू हैं इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं सर, क्यों नहीं कोई आपके तेजस्वी यादव इमारत शरिया में पहुंच जाते हैं जहां शरीयत लाने की बात हो रही है, आप उस पर एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं? हम हर जगह जाते हैं,
हाँ हर जगह तो आज आप ठीक है, तो अब ये जो सभा हुई थी हिंदुओं के लिए, आप कह रहे ना कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं को लेकर सभा हुई ना, कितने आरजेडी के नेता गए, क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए, क्यों लालू और राबड़ी देवी नहीं गए? नहीं वो बुलाए, नहीं अच्छा वो बुलाए, सुनिए वो बुलाने से आपका हिंदू धर्म जगेगा, वो बुलाएंगे 26 जी को, वो बुलाएंगे हिंदू जो है आप वो तब जगेगा जब आपको बुलाया जाएगा। और इमारत शरिया में कितने इन्विटेशन भेजे गए थे, क्या प्रोसेस रहता है सर, कैसे कार्ड छपवाने होते हैं, कैसे बुलवाना होता है, जरा बताइए। नहीं उनको बुलाया, आप पूछिए उनको कैसे बुलाया गया है। नहीं आप बताइए ना, आपके तेजस्वी यादव को बुलाया गया ना, कैसे बुलाया गया, कार्ड छपाने होते हैं, इन्विटेशन भेजना होता है, कैसे बुलाना होता है सर? नहीं ना, वो आप उनसे जो कार्यक्रम आयोजित करता है उसको बताना चाहिए, वो मालूम है किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा। जब उसको बुलाकर भाजपा का प्रचार करना है तो तेजस्वी यादव क्यों बुलाएगा? वो बुलाए, हम जाएंगे और हम कहेंगे कि हिंदू में जाति है, जातिगत गैर बराबरी है। वहां पे एक दलित सदियों से दंश झेल रहा है, एक कोई है जो कि जाति के नाम पे पूरा फायदा मलाई ले रहा है ऐतिहासिक तौर पे। ये बात हम कहेंगे, ये बात उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम जो बात कर रहे हैं वो स्पष्ट लेकिन कुछ चीजें आप ऐसे कह गए ना, आज फंस गए नवल जी। उस बात को नहीं, अजय जी जवाब देना चाह रही हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अजय जी जल्दी से 10 सेकंड। सबसे पहले नवल जी, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेता हूं जो आपने हमारे धर्मगुरुओं के बारे में कहा है। ये पूरे हिंदू समाज पे आपने चांटा मारा है जब उनको आपने भूमि कहा है। ये सही बात मैं बता रहा हूं, एक एक करके नवल जी, आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज हमको कंप्लीट करने दीजिए नवल जी। अरे भाइयों के नहीं, आप ये आपने सब नहीं सर, आपने गलत, आप कह रहे हैं दोनों धर्म गुरुओं को सुनो, आपने खुद गलत बात कही है। आप कह रहे हैं दोनों धर्म गुरुओं की बात सुनो, वो शरीयत की बात कर रहे हैं, ये चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, और आपको चारा घोटाले वाले से प्रॉब्लम है सर। आप गलत बात कह के यहाँ डिफेंड कर रहे हैं फिर। हाँ तो उनको पंडित जगन्नाथ का नाम क्यों नहीं लिया? अरे पंडित शरीयत आ जाए, संविधान से ऊपर शरीयत हो जाए, उसमें आपको आप मंजूर है, लेकिन भाई आपकी पार्टी के बड़े नेता पर अगर आरोप है तो वो आप मंजूर नहीं कर सकते सर। यही है पार्टी प्रेम, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना देश है सर, सिर्फ पार्टी प्रेम है, सिर्फ पार्टी प्रेम है जो आपका दिख गया सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, समझ आ गया सर, क्लियर हो गया। अब चलिए, हमारी आपकी डिबेट नहीं है सर, क्लियर हो गया, क्लियर ही होना है ना। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड। अर्पिता जी 10 सेकंड। ठीक अजय जी, सिर्फ 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि ये पूरे हिंदू समाज के मुंह पे इन्होंने चांटा मारा है, स्वामी राम भद्राचार्य को और धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी कह के। ठीक है, अगर यही रास्ता है नवल जी तो हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, मुसलमान बन जाइए, सिख बन जाइए, जो भी बनना यही तुम्हारा काम है। लेकिन आप धर्म गुरुओं को गाली देने का ठेका यही है कि हिंदू को बरगलाना। अरे 80 करोड़ अनाज बांटते हो, आपने आघात किया है, ये आपने आघात किया है, ये आघात किया है। कृपया करके अपनी जबान को लगाम में रखिए, ये आघात करने का आपको कोई हक नहीं है। पहली बात, कोई आपको हक नहीं है। दूसरा, जब खुल्लम खेल फर्रुखाबादी है ना, तो ठीक है, खुल्लम खेल फर्रुखाबादी खेलिए, बन जाइए मौलाना, किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, मैं जरा अनुप्रिया जी के पास चलती हूँ। अनुप्रिया जी देखिए, सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में देखिए चुनाव, बिहार चुनाव से पहले क्या धर्म की सियासत का एक खुला मंच तैयार किया गया है? अर्पिता जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि बिहार में इलेक्शन है, उस मुद्दे पे डिबेट करेंगे। मुझे लगता है कि जिस धर्म के मुद्दे पे हम डिबेट करें, हम राजनीतिक दल हैं, यहाँ धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह भारत संविधान से चलता है। जितना अधिकार यहाँ हिंदुओं को, उतना अधिकार मुस्लिम को भी है, क्रिश्चियन को भी है, अन्य धर्म के लोगों को भी है। यहाँ पे बैठ करके हम यह कहेंगे कि इस बार इलेक्शन किसी धर्म के मुद्दे पर होगा, कतई नहीं। क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री जब बिहार को संभाला, उन्होंने हर एक धर्म का सम्मान किया। यह बिहारी है जहां पे मंदिर की भी घेराबंदी होती है, मस्जिद की भी घेराबंदी होती है, और गुरु पर्व भी मनता है, जिसको हम लोग ने पूरे देश और दुनिया में देखा। यह बिहार निश्चित तौर पे, जिसने बिहार की एक विकास की रेखा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में खींची गई है, उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। 2020 में हमने जो वादा किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। और बिहार में जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, युवाओं के रोजगार की बात होती है, यहाँ पे सड़कों का जाल है, उस पे चुनाव होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम पे राज को। यहाँ ये संविधान इजाजत देता है कि आप किसी को भी, कोई भी धर्म को मानो, लेकिन बिहारी ये तय कर चुका है कि बिहार और पूरा देश संविधान से चलेगा। ना ये हिंदू राष्ट्र होगा, ना यह मुस्लिम राष्ट्र होगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से चलने वाला है, और जो उस संविधान को ललकारता है,
मुझे लगता है उनको राजनीतिक से दूर होना चाहिए। तो हर एक दृष्टिकोण को देखना चाहिए कि जिस जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने में पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं और उनको नमन करने का भी उनको हिमाकत नहीं होती है। तो इसलिए नवल जी, मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, आपने इस पे रिएक्शन दे दिया, एक रिएक्शन मुझे इस पर भी जरा दे दीजिए। ताजिया के आगे जैसे लालू परिवार की जो तस्वीरें आई वो क्या थी? मैं फिर कहूंगी, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बात करूंगी। वह मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। मैं फिर कहती हूँ कि यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है, ये धर्म मानने की अपनी अपनी ये संविधान ने इजाजत दिया है। और हम यह भी, हमारा धर्म, कम से कम हमारा हिंदू धर्म तो यह बताता है कि हम दूसरे धर्म का अपमान नहीं करें, दूसरे धर्म पे गाली गलौज नहीं करें, क्योंकि और हमारी जो संरचनाएं भी हैं, सनातनी होने का अर्थ यह है कि दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करें। क्योंकि जितने हिंदू यहाँ बैठे बाकी लोग हैं, मैं भी उतनी ही हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ। उसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरे धर्म के बारे में अपमान करूंगी। मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है बिहार के चुनाव में। बिहार का युवा यह तय कर चुका है कि बिहार में जो सुशासन है, बिहार में जो सुरक्षा है, बिहार में जो रोजगार है, इस पे चुनाव होना है। इस तरह के मुद्दे बिहार के इलेक्शन में नहीं चलने वाले। ठीक है, आदिल हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, सुप्रिया जी से जातीय जनगणना पे पूछ लीजिए कि उनका क्या स्टैंड है। अभी तो धर्मगुरु साहब मना कर रहे थे जातीय जनगणना के बारे में। और जहां तक ताजिया की बात है, राबड़ी जी की श्रद्धा थी। ताजिया का इमाम हुसैन की शहादत पर था। इमाम हुसैन ने शहादत दी थी और हम तो किसी धर्मगुरु को गाली नहीं दे रहे हैं। अजय लोग बार बार मौलवी क्यों ला रहे हैं? और इमारे शरिया की जो बात आप कर रहे हैं, इमारे शरिया ने देश की आजादी में साथ दिया है। जाके उसका इतिहास पढ़ लीजिए। 1937 से पहले जब देश की आजादी में महात्मा गांधी की अगर बात करें तो उनको इस बात की भी आजादी दे दे कि संविधान से ऊपर शरीयत को रख दे और शरीयत आ जाए, इसकी भी आजादी दे दी जाए क्या सर? अर्पिता मैम, मैं बोलने दिया जाए, मेरा टर्न है। इमारत शरिया में महात्मा गांधी भी आए हैं और महात्मा गांधी वो आजादी की लड़ाई में इमारत शरिया का अलग योगदान है। और तो उस योगदान को देखकर आप क्या जताना चाह रहे हैं कि आज शरीयत की बात होनी चाहिए, आज होनी चाहिए शरीयत की बात, संविधान से ऊपर रख दे शरीयत को, शरीयत लागू कर दे भारत में। अर्पिता मैम, हम लोग कोई आज तक कोई मौलवी, आज तक भारत का कोई मुसलमान ने इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की। आज तक हम इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं करते। सर शरीयत क्या है फिर? शरीयत की तो बात हुई और इसी मंच जिसका अभी आप जाके जो बहुत अच्छे से आप बैटिंग करने के लिए, आपने डिफेंड करने के लिए आप आए हैं, डिबेट में अंदर घुस गए, उसमें तो यही शरीयत की जिक्र था ना सर, शरीयत की बात कर रहे थे ना। बोलने दीजिएगा, बोलने की इजाजत है आपके शो में? अरे सर, आपसे सवाल पूछने की इजाजत भी तो होगी ना मुझे। पूरी इजाजत है, आप पूछिए, मैं जवाब। जब आप शरीयत ऊपर रख रहे हैं, संविधान ऊपर रख रहे हैं, आप उस मंच आप आके यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं ना सर। वो इमारत शरीयत प्रोग्राम याद है आपको? क्या बयान दिए गए थे याद है आपको? सब याद है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं वहां पर था। किसी ने असंवैधानिक बात नहीं की। संविधान के तहत ये इजाजत है कि शरीयत को पालन करे और राजद के लोग से हमारा अनुरोध है। संविधान के हिसाब से क्या है सर? संविधान के तहत शरीयत को पालन करने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी शरीयत को पालन कर सकते हैं। हम कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। तो संविधान से ऊपर शरीयत, बहुत अच्छी बात कही। संविधान से ऊपर शरीयत नहीं, संविधान में अधिकार दिया है। अनुप्रिया जी ने तो पूरे भाजपा का प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, भाजपा का सर आप भी हो ही रहे हैं एक्सपोज। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अर्पिता जी एक मिनट ठीक है अनुप्रिया जी, जल्दी बाकी मेहमानों के पास जाना है। मैं एक एक बार सब मेहमान के पास चली जाऊँ, उसके बाद मैं आती हूँ अनुप्रिया जी, उसके बाद आ रही हूँ। एक मिनट आदिल जी, मैंने कहा कि अब भारत संविधान से चलता है, ना ही आपकी भी राजनीति को देश जानता है कि किस तरह से धर्म की राजनीति करते हैं। जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है तब आप नहीं बोलते हैं, जब इमारतें शरिया की बात होती है तब आप नहीं बोलते हैं। देखिए यह बिहार को नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक दंगा से मुक्त कराया। हम मानते हैं भाई, हम सभी का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को सांप्रदायिक दंगा से मुक्त कराया। या आज बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं होती है, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हमारा बिहार गंगा जमुना तहजीब से चलती है। नहीं, आपको भी मैं समझा रही हूँ, आपको भी मैं समझा रही हूँ, क्या आप समझ जाइए, ये आप भी समझ जाइए।